अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है। ओके जी, जी सर, आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 12, डिज़ाइन वाया स्टेट स्पेस। Okay, this is one of most important topic so far we have covered, because in this particular topic we are going to design feedback controller through state space. Okay, as we have already studied state space in chapter number 3, so now we are going to design controller in state space form rather than transfer function form. सही है, तो ये एक डिफरेंस है। जो हमारा रूट लोकस में भी हमने डिजाइन किया था कंट्रोलर को, हमने के की वैल्यू मालूम की थी और अपनी मर्जी के पोल्स प्लेस किए थे। जैसे मैंने कहा था कि लास्ट एग्जांपल के अंदर ओवरशूट, लेट्स सपोज इफ वी हैव एन ओवरशूट ऑफ 10%, तो उससे रिलेटेड आपने जीटा मालूम किया था। जीटा के बाद आपने जो है वो एक जो है वो एंगल मालूम करके जो है वो लाइन ड्रॉ की थी आपने, जिसपे आपका जो आपका डैम्पिंग रेशो की लाइन थी। सही है, उसके बाद हमने जो है फर्दर के की वैल्यू मालूम की थी। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम पोल्स को यहाँ प्लेस करना चाहते हैं तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ के। और सही है, तो आज का जो हमारा काम है, एक्चुअली वो लास्ट जो काम था वो रूट लोकस के थ्रू हमने डिजाइन किया था कंट्रोलर। आज हमारा जो काम है वो हम इस कंट्रोलर डिजाइन करेंगे इन स्टेट स्पेस फॉर्म। सही है, कुछ स्टेप्स हैं इंशाल्लाह, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, जिसके थ्रू इंशाल्लाह वी वुड बी एबल टू डिजाइन स्टेट स्पेस कंट्रोलर। इसको हम जो है वो डिजाइन वाया स्टेट स्पेस को हम एक और नाम से जो है वो रिकॉल करते हैं। समटाइम्स वी कॉल इट स्टेट स्पेस कंट्रोलर और समटाइम्स यू आल्सो कॉल इट पोल प्लेसमेंट कंट्रोलर। सही है ना, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, क्योंकि हमें करना यही है कि डेफिनेटली पोल्स को प्लेस करना है खास लोकेशन पे जो हमारी डिजायर लोकेशन होगी। देखिए, काम बिल्कुल प्रीवियस मेथड की तरह ही है। अभी जो रूट लोकस के अंदर भी हमने कहा था आपको कि मुझे ये खास ओवरशूट चाहिए, उस खास ओवरशूट के ऊपर हमने क्या किया था, हमने मालूम किया था कि अगर इस डैम्पिंग रेशियो की लाइन पे हमें पोल्स प्लेस करने, तो पहले हमने पोल्स की वैल्यू मालूम की थी वहां पे कि पोल्स क्या होंगे, और फिर के की वैल्यू मालूम की थी कि वो क्या पर्टिकुलर गेन अगर हम सेट कर दें इस प्लांट में, तो वो जो प्लांट है इन पोल्स को जो डिजायर लोकेशन है वहां पे ले जाएगा। उस डिजायर लोकेशन पे पोल्स ले जाने के बाद हमें अपना डिजायर जो है वो ओवरशूट या सेटलिंग टाइम हमें मिल जाएगा। तो काम वही, हमें एक्चुअली पोल्स को ही प्लेस करना है, क्योंकि हमें पता है पोल्स की जो प्लेसमेंट है वो एक्चुअली जो है वो डिजायर ट्रांजिट रिस्पॉन्स देती है। हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था कि अगर हम पोल्स को इमेजिनरी अगर हम पोल्स को रियल एक्सिस पे प्लेस कर दें, लेट सपोज, मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ कुछ चीजें आप लोगों के लिए। हमने देखा था कि अगर हम पोल्स को रियल एक्सिस पे प्लेस कर दें पोल्स को, तो हमें सिस्टम का जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमें ओवरडैम मिलेगा। सही है ना, ओवरडैम रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है सिस्टम का, कुछ इस तरीके से होता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास कोई ओवरशूट नहीं होता और सिस्टम जो है वो आराम से स्टेडी स्टेट पे चला जाता है। इसी तरीके से अगर हम इसके अलावा अगर हम कहें कि नहीं जी हम चाहते हैं कि अपने सिस्टम के पोल्स को कॉम्प्लेक्स प्लेस कर दें इस तरीके से, तो हमें पता है कि सिस्टम का रिस्पॉन्स जो होगा वो हमारा अब अंडर डैम हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ आपका ओवरशूट मिल जाएगा, इस तरीके के रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी तरीके से आप चाह सकते हैं कि पोल्स इस तरीके से दो पोल्स प्लेस कर दें कि क्रिटिकली डैम हो जाए, वो दोनों पोल्स एक ही लोकेशन पे आ जाए, तो आपका रिस्पॉन्स जो होगा ओवरडैम की तरह ही होगा, लेकिन थोड़ा सा स्टीपर होगा, फास्ट होगा, ज्यादा पहले जो है वो अब जाके स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा अपनी। इसी तरीके से आप अपने पोल्स चाहें इमेजिनरी एक्सिस पे प्लेस करना, तो आपका सिस्टम जो हो जाएगा वो अनडैम हो जाएगा, ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स आएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, साइन वेव आ जाएगी आपके पास। सही है, तो हमें पता है कि पोल्स की प्लेसमेंट एक्चुअली इट प्रोड्यूस डिजायर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, आप जिस तरीके का रिस्पॉन्स चाहते हैं। सही है, तो लास्ट क्लास में जो हमने काम किया था, अभी जो हमने रूट लोकस के थ्रू हमने काम किया था, उसमें हमने जो काम किया था वो ये था हमारा एक्चुअली व्हाट वी वांटेड, कि हम चाहते थे कि पोल प्लेस हो हमारे। हमने कहा था कि लेट्स सपोज ये एक डैम्पिंग रेशियो की लाइन है, हमने कहा कि इस पूरी लाइन पे डैम्पिंग रेशियो लेट्स सपोज अगर 0.5 है, तो इस पूरी लाइन पे आप कहीं पे भी पोल प्लेस कर दें आपको डैम्पिंग रेशियो 0.5 मिलेगा, और 0.5 डैम्पिंग रेशियो पे एक खास ओवरशूट मिलेगा। लेट्स सपोज हमने कहा 10% मिलेगा, तो आपको 10% ओवरशूट मिल जाएगा अगर आप इस पोल को यहाँ पे प्लेस कर दें कहीं पर भी। तो इस लोकेशन पे पोल लाना पड़ेगा, इसका मतलब आपको फिर इस लोकेशन पे पोल ऐसे खुद ब खुद तो नहीं आएगा ना, डेफिनेटली हमें कोई के रिक्वायर्ड होगा, कोई गेन रिक्वायर्ड होगा जो इन पोल्स को जो है वो के जीरो से मूव करके खास लोकेशन पे जो हमारे डिजायर लोकेशन है वहां ले जाए, ताकि हमें अपनी मर्जी का डैम्पिंग रेशियो और ओवरशूट मिल जाए। सही है, तो एक्चुअली हमारा मकसद यही है कि हम पोल्स को प्लेस करें डिजायर लोकेशन पर।
और वो पोल्स को प्लेस करने के लिए वी नीड कंट्रोलर गेन। वो कंट्रोलर का गेन एक्चुअली ऑपरेटर को आपने बताना है, कंट्रोल इंजीनियर ने जो डिजाइनर है उसने एक्चुअली के की वैल्यू बतानी है कि इस सिस्टम में आप क्या खास के रखें जो आपको ये ओवरशूट या सेटलिंग टाइम आपको अचीव हो जाए। सही है। तो कस्टमर आपको सिर्फ दो चीजें देगा, कस्टमर आपको इट में डेफिनेटली गिव यू ओवरशूट और सेटलिंग टाइम। ये दो चीजें आपको दे देगा कि मुझे ऐसा सिस्टम डिजाइन करके दे दे जिसमें 5% ओवरशूट हो और सेटलिंग टाइम जो है वो लेट्स सपोज 2 सेकंड हो। सही है। तो आपका काम है एक्चुअली अब आपको सिस्टम में के की वैल्यू बताना कि आप ये गेन रखें ताकि आपके पोल्स जो है वो उस डिजायर लोकेशन पे पहुंच जाए जो वो सिस्टम जो है वो खास ओवरशूट और सेटलिंग टाइम आपको प्रोड्यूस करके दे सके। सही है। तो एक्चुअली यही काम आज हम करने जा रहे हैं, लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं इसमें थ्रू स्टेट स्पेस कंट्रोलर हम ये डिजाइन करेंगे। सही है। ओके ओके करना क्या है हमें आज सबसे पहले कंट्रोलर डिजाइन करना है। ओके रीड कर देता हूं। दिस सेक्शन शोज हाउ टू इंट्रोड्यूस एडिशनल पैरामीटर इन सिस्टम सो दैट वी कैन कंट्रोल लोकेशन ऑफ ऑल क्लोज लूप पोल्स। हमारा काम यही है कि तमाम जो क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स हैं उनकी लोकेशन को हमें कंट्रोल करना है। जाहिर सी बात है अगर हमें खास जगह पे लेके जाना है तो डेफिनेटली अगर हम हमारे पास एक्सेस होगा उनका, हम अगर उनको कंट्रोल कर पाएंगे तो ही हम उस डिजायर लोकेशन पे पोल्स को प्लेस कर पाएंगे। ओके सो द nth ऑर्डर फीडबैक सिस्टम हैव nth ऑर्डर क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। आपको पता है जो डिनोमिनेटर होता है सिस्टम का एक्चुअली उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। अगर हम उनके पोल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। लेट्स सपोज मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेट्स सपोज वी हैव अ ट्रांसफर फंक्शन, न्यूमिनेटर है उसका कोई भी न्यूमिनेटर हो सकता है, बट इन डिनोमिनेटर हमारे पास जो है लेट्स सपोज s प्लस 1 सॉरी इनटू s प्लस 3। ओके ये एक सिंपल सा आपका ट्रांसफर फंक्शन और ऊपर जो न्यूमिनेटर में वो समझ लेंगे लेट्स सपोज k है सिर्फ हमारे पास, सिंपल सा हमने फंक्शन लिया है अभी। ये एक हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है। हम क्या कह सकते हैं इसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी हमारे पास, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास यही होगी। अगर हम इसको पहले इसका क्लोज लूप रिस्पांस ले लें पूरे इसका तो हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सिंपल के ऐड हो जाएगा यहाँ पे आके, ये के नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को हम इक्वेट कर लें जीरो से, मींस के इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो लेट्स सपोज हमारे पास जो आएगी फॉर्म एक पॉलिनोमियल आ जाएगी जिसमें होगा एस स्क्वायर होगा क्योंकि डेफिनेटली दो पोल्स हैं तो एस की पावर 2 तक जाएगा ये। लेट सपोज मैं रफली काम कर रहा हूँ एस स्क्वायर, ये प्लस 1 था सॉरी इसको कर लें, मैं रफ काम कर रहा हूँ सिर्फ एस स्क्वायर प्लस लेट सपोज 2s प्लस लेट सपोज 5 प्लस के हम कह देते हैं इसको। सही है। तो ये लेट्स सपोज इस पूरी अबव इक्वेशन को डिनोमिनेटर का जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एक सिंप्लीफाई होने के बाद इक्वेशन आ जाएगी इसको जब हम सॉल्व करेंगे। सही है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है अभी, एक्चुअली इस इक्वेशन को हम कहेंगे, दिस इक्वेशन इज यूजुअली रिफर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हमारे पास कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यही कहा गया है कि nth ऑर्डर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, सिस्टम का जितना ऑर्डर होगा, सही है ना, हैज द nth ऑर्डर क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उतने ही ऑर्डर की एक क्लोज लूप आपकी इक्वेशन बन जाएगी। देखिए ये nth ऑर्डर की इक्वेशन है क्योंकि ये जो था सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, इसमें दो पोल्स है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम था तो इसमें ऑर्डर क्या बना है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी एस स्क्वायर बना इसका। सही है। तो इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, लेट्स सपोज सबसे पहले हमें अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करनी है। ओके since the coefficient of highest power of s is unity, there is an n coefficient whose value determine the system closed loop location। सही है। तो अगर हम इसके कोएफिशिएंट मालूम कर लें मिसाल के तौर पे a नॉट a1, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद जो है वो हम इसके रूट्स मालूम कर सकते हैं। रूट मालूम कर जो रूट्स होंगे डेफिनेटली वो हमारे सिस्टम के क्लोज लूप पोल्स होंगे। Thus, if we can introduce n adjustable parameter into system and relate them to coefficient in equation 12.1, all of the poles of closed system can be set to a desired location। अच्छा अब हमें करना क्या है, लेकिन हमें हमारी जो ये इक्वेशन आई है ये तो एक प्लान की इक्वेशन आई है और इसके कुछ ना कुछ पोल्स आएंगे। लेट्स सपोज अब सिस्टम के जो पोल्स है ऊपर से दिख रहा है कि एक जो है वो -1 पर है और एक जो है वो -3 पर है।
ये तो हमारे सिस्टम के पोल्स हैं, लेकिन इस सिस्टम के जो पोल्स आए इसका कुछ अपना रिस्पॉन्स मिल रहा होगा इसका। मिसाल के तौर पे दिस सिस्टम कैन प्रोड्यूस एन ओवरशूट ऑफ 20% एंड सर्टेन टाइम ऑफ 6 सेकंड। 6 सेकंड के अंदर सिस्टम शट डाउन होगा और ओवरशूट प्रोड्यूस कर रहा है 10%, जब इस सिस्टम के पोल्स से -1 और -3 पे। सही ना, ओरिजिनल प्लान की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन हमें जो चाहिए कस्टमर ने वाला नहीं दी। मैं ये चाहता हूं कि इस सिस्टम के अंदर ओवरशूट 5% से ज्यादा ना हो, और इस सिस्टम के अंदर सेटलिंग टाइम जो है वो 6 सेकंड होगा। अब आपने काम करना है, तो इसका मतलब ये जो पोल्स है -1 -3, इनको आपने मूव करना है। इनको आपने किसी एक खास जगह पे जो डिजायर लोकेशन है उस पे आपने जाके इन पोल्स को प्लेस करना है, -1 -3 को। इसका मतलब -1 -3 तो ये ओवरशूट और सेटलिंग टाइम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो कि ओरिजिनल सिस्टम था है। जब ये नहीं प्रोड्यूस कर सकते तो इसका मतलब हमें इन पोल्स को मूव करना पड़ेगा एक डिजायर लोकेशन पे, ताकि सिस्टम कैन जनरेट एन ओवरशूट ऑफ 5% एंड सेटलिंग टाइम ऑफ 6 सेकंड और लेस देन 6 सेकंड। सही है, क्लियर है? तो हमारा मकसद क्या है? वी हैव टू प्लेस पोल टू द डिजायर लोकेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पोल प्लेसमेंट कंट्रोलर। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि हम इसको पोल प्लेसमेंट कंट्रोलर भी इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि पोल्स को एक खास लोकेशन पे जाके प्लेस करें। सही है, तो हम आप देखेंगे अभी इंशाल्लाह अभी आज की क्लास के एंड तक कि हमें इस पोल्स को जो कि -1 और -3 एक रैंडम मैंने एक सिस्टम लिया, इनको आप देखिएगा कि आप इनको मूव करेंगे एक जनरल लोकेशन से डिजायर लोकेशन में। डेफिनेटली ये पोल्स मूव होंगे जब आप के को मूव करेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर खुद देखा है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इस सिस्टम का रूट लोकस बनाता, तो आप मुझे बताते सिस्टम के ओपन लूप पोल्स कहां आते? -1 पर आते और -3 पर आते। तो ये तो आ जाते सिस्टम के सिंपल पोल -1 -3। अब इस सिस्टम में कोई जीरो नहीं है, तो वो हमें देखना पड़ेगा जीरो कहां पर है। लेकिन ये कंफर्म है कि ये के जीरो पे ये पोल्स यहाँ पर है। उसके बाद जब के की वैल्यू इंक्रीज होंगी तो डेफिनेटली ये पोल्स ऐसे मूव करेंगे, एक राइट पे मूव करेगा, एक लेफ्ट पे मूव करेगा। उसके बाद डिपेंड करता है जीरो कहां पर है। अगर ये जीरो इधर है तो ये पोल्स जो है वो ऐसे चले जाएंगे। अगर जीरो जो है वो राइट साइड पर है तो वो पोल्स ऐसे मूव कर जाएंगे। अगर जीरो लेफ्ट साइड पर है तो पोल्स ऐसे भी मूव कर सकते। डिपेंड करता है कि जीरो कहां पर है। जहां जीरो होगा वहां वही स्केच बनेगा रूट लोकस का। हमें पता नहीं है तो ये तो हम फर्जी बात कर सकते हैं। इसका मतलब वो हमें मालूम करना पड़ेगा कि के की क्या वैल्यू रखूं जो इन पोल्स को एक खास लोकेशन पे मूव कर दे, क्योंकि के की वैल्यू ही इंक्रीज करने से पोल्स मूव करेंगे, ये हमें अल्टीमेटली पता है। सही है जी, ओके जी, ये बात तो हमें क्लियर हो गई यहाँ पे। तो पोल्स को हमें मूव करना है। अब देखते हैं क्या गेन रखे हैं सिस्टम में कि वो पोल्स मूव करके हमारी डिजायर्ड लोकेशन पे चले जाएं, ताकि हमें अपनी मर्जी का ओवरशूट और सेटलिंग टाइम अचीव हो सके। जी क्लियर है क्लास? अभी तक ऑब्जेक्टिव क्लियर है? क्या करने जा रहे हैं हम क्लास? यस सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे के की वैल्यू मालूम करेंगे ताकि ये पोल्स मूव कर सके उसी लोकेशन पे जहां हम चाहते हैं। ओके, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वी हैव अच्छा, काम किस तरीके से करना है हमारे पास? डेफिनेटली एज वी डिस्कस अर्लियर कि वी आर गोइंग टू डिजाइन इन स्टेट स्पेस फॉर्म। सही है ना, क्योंकि स्टेट स्पेस कंट्रोलर भी कहते हैं, पोल प्लेसमेंट कंट्रोलर भी कहते हैं। तो इस बात का तो अंदाजा हो गया होगा, चैप्टर का नाम भी है डिजाइन वाया स्टेट स्पेस। तो इसका मतलब अब हम स्टेट स्पेस में काम करेंगे, सही, ट्रांसफर फंक्शन में काम नहीं करेंगे। और स्टेट स्पेस में जो सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu एंड y इज इक्वल टू cx प्लस du। तो ये हमें पता है कि ये हमारी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है। x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu, y इज इक्वल टू cx प्लस du। ओके, y इज इक्वल टू cx। करना क्या है हमें? अच्छा देखिए, जो कंट्रोलर होता है एक्चुअली वो क्या होता है, किसमें हम ये जो पूरी इक्वेशन है x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu, y इज इक्वल टू cx, इसमें कंट्रोलर क्या है आपके पास? कौन सा वेरिएबल है जो कंट्रोलर है आपका, जो आप समझते हैं कि इसमें हमें कंट्रोलर अप्लाई करना है? जी कोई बताएगा मुझे? जी क्लास? जी आवाज आ रही है सर? ए में शायद। ए में तो कहां से? ए तो सिस्टम का मैट्रिक्स है, ए में कैसे अप्लाई करेंगे? क्या है? सी में। सी में करेंगे। सी लगाना, सी तो आउटपुट
वेक्टर है या आउटपुट मैट्रिक्स है? आउटपुट वेक्टर है सी, तो बताएं। यू है, बी देखिए होगा सर। यू होगा, यू सर, सब ये तो इनपुट है ना। यू ही तो इनपुट है, तो जो इनपुट है हमारे पास वही तो हम अप्लाई कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। और ये बात हमें फीडबैक कंट्रोलर क्या है? कंट्रोल इनपुट, जो आप सिस्टम को इनपुट देंगे फीडबैक करके, सही है ना? तो यही तो यू है आपके पास, जो आप चेंज कर सकते हैं, सही है। देखिए ए तो फिक्स है, सिस्टम का प्लांट का जो मैट्रिक्स होगा ये तो वो होगा, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। एक्स क्या है? सिस्टम की स्टेट्स हैं, x1 x2 x3 जो स्टेट्स होंगी। बी क्या है? आपका इनपुट वेक्टर है। एंड यू आपका जो है वो आपकी जो है वो कंट्रोल इनपुट है, फीडबैक कंट्रोल इनपुट है, वो है आपका यू एक्चुअली फीडबैक कंट्रोल इनपुट, सही है। तो यहाँ पे आपका यू क्या होगा, मैं बता देता हूँ आपका। यहाँ पे आपका यू क्या होगा? यू होगा आपके पास माइनस के एक्स, क्योंकि आपने क्या करना है? फीडबैक करना है तमाम स्टेट्स को, सही है ना। देखिए आपने कंट्रोल क्या बनाना है? स्टेट फीडबैक कंट्रोलर बनाना है आपने। आप क्या करेंगे? पहले क्या होता था? आउटपुट फीडबैक कंट्रोलर भी होता था कि आप आउटपुट को लेके फीडबैक करते थे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, ऊपर वाली डायग्राम ये एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू, सही है। ये पूरी की पूरी आपको जो प्लांट है एक्स डॉट को आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ये देखें एक्स डॉट किसके बराबर है? ए एक्स प्लस बी यू, सही है। और y किसके बराबर है? सी एक्स के। ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो आपने इंप्लीमेंट की, x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू एंड y इज इक्वल टू सी एक्स, सही है। अच्छा ये तो हो गया आपका सिंपल सिस्टम हो गया, सही है। ये अभी आपने इसमें कोई फीडबैक नहीं दिया, सही है। डेफिनेटली आपने पोर्स को मूव करना है तो आपने फीडबैक देना पड़ेगा, आपने तमाम स्टेट्स का आपने फीडबैक देना पड़ेगा। तो अब आपने क्या किया? आपने ये तो आपका कौन सा वाला सिस्टम हो गया? मैंने अभी बताया आपको, x डॉट इज इक्वल टू, ये बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ है, देखें ए एक्स प्लस बी यू, सही है। बी ये बिल्कुल वही इक्वेशन है, आप देखें गौर से देखें। अगर आप x को इंटीग्रेट करें तो आपको क्या मिलेगा? x मिलेगा, सही है ना। और x डॉट किसके बराबर है? अभी आपने खुद बताया है, ए एक्स। आपने क्या किया? a जो मैट्रिक्स है उसके साथ x को मल्टीप्लाई किया आपने, ये बन गया आपका ए एक्स। उसके बाद आपने b को मल्टीप्लाई किया u के साथ, तो आपका बन गया बी यू। अब आपने कहा ऐड कर लो इन सबको, तो आपका बन गया x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। एक्स डॉट को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x मिल जाएगा, ये आपको x मिल गया, सही है। दूसरी इक्वेशन आपकी होती है y इज इक्वल टू सी एक्स, ओके। अब आपने क्या किया? c जो भी आपका मैट्रिक्स है, c को आपने x से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको क्या मिल गया? आपको ये y मिल गया, सही है जी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये इक्वेशन कि हमने ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में बना दिया, सिमुलिंग मॉडल जिसको हम कहते हैं अक्सर। क्लियर है? सही है। यहाँ पे आप u कुछ भी दे सकते हैं, u आपने 1 दे दिया। अभी ये आपका ये फीडबैक कंट्रोलर नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज यहाँ से फीडबैक से इनपुट पे नहीं आ रही, हम इसको फीडबैक कंट्रोलर नहीं कह सकते, सही है ना। क्लोज लूप सिस्टम नहीं है, अभी ये ओपन लूप सिस्टम है, सही है। x डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू, सिंपल। आपने कहा u इज इक्वल टू 1, आपने 1 दे दी, सिंपल हो गया। ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये कोर्स का नाम है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो इसका मतलब अब आपने क्या करना है? फीडबैक करना है, आउटपुट से कुछ ना कुछ फीडबैक करना है। या तो आपके पास देखिए दो अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, अब या तो आप सिंपल आउटपुट से फीडबैक कर देते। अब आउटपुट से फीडबैक का मतलब जो भी स्टेट होती है, अगर सी होता 1 और तो इसका मतलब ये सिंपल x1 हो जाता, आउटपुट पे सिर्फ x1 आ जाता अगर सी आपका 1 होता, सही है ना। लेकिन आपने क्या? नहीं जी, हम तमाम स्टेट्स को फीडबैक करेंगे। तो आपने क्या किया? x को ले लिया। ये x याद रखिएगा, ये एक वेक्टर है, इसके अंदर इस x के अंदर x1 x2 x3 xn तक जितने आपके स्टेट्स हैं सब छुपी हुई हैं। ये वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। देखो जो बोल्ड लाइंस है वो वेक्टर है, और जो विदाउट बोल्ड लाइन है वो स्केलर है, सिंपल। देखो ये बोल्ड है, ये बोल्ड है, ये बोल्ड, ये सब जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन लाइंस पे से वेक्टर जा रही है, क्वांटिटी को स्केलर नहीं जा रहा, सही है। अब आपने क्या किया? आपने कहा अब हम फीडबैक कंट्रोलर लगाते हैं। आपने कहा कि हम x को फीडबैक करते हैं। हमने यहाँ से x लिया, इस x को हमने फीडबैक किया, इसको मल्टीप्लाई किया किसी गेन से, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है तो माइनस के रखेंगे हम, सही है। या तो आप यहाँ पे माइनस के रख ले या फिर आप माइनस यहाँ पे लगा लें, आपकी मर्जी है, सही है। आपने यहाँ पे प्लस रखा है तो अल्टीमेटली एक्चुअली ये माइनस का ही है के, सही है। तो आप इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक कंट्रोलर। आपने क्या किया? नेगेटिव फीडबैक लिया। किसका फीडबैक लिया? आपने तमाम स्टेट्स का,
x1 x2 x3 तमाम का लिया फीडबैक, उनको k से मल्टीप्लाई किया। k जो है वेक्टर है, k1 k2 k3 k4 इस तरीके से n तक चलता रहेगा, क्योंकि जितनी स्टेट्स होंगी उन सबके लिए एक एक फीडबैक होगा। मिसाल के तौर पे ये इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, ये बन जाएगी मिसाल के तौर पे k1 x1, फिर बन जाएगी प्लस माइनस, सबके माइनस आएंगे, माइनस k2 x2। अगर आपकी 2 स्टेट्स हैं तो सिंपल ये यहां तक जाएगा, n स्टेट्स हैं तो kn xn तक चला जाएगा। ये जाता रहेगा आगे करके। अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं तो ये जितनी स्टेट्स हैं आपकी सिस्टम की, जितने आपको क्या मालूम करना पड़ेंगे कंट्रोलर के गेन। सही है, xn तक जा सकता है ये आपका। सही है जी। तो ये जो k आपको नजर आ रहा है एक्चुअली ये क्या है, एक वेक्टर है। सही है, एक वेक्टर होगा, इसके अंदर स्केलर नहीं है, कभी आप समझे कोई एक k नहीं है, क्योंकि x जो है वो भी वेक्टर है आपका, ऊपर से जो आ रहा है। इसी तरीके से ये भी आपका क्या है, एक वेक्टर है। तो u आपका यहाँ पे क्यों मुझे बताएगा u क्या बन गया, u की इक्वेशन कोई बताएगा मुझे क्या होगी u की इक्वेशन? u इज इक्वल टू एक्चुअली, बताएं शाबाश, u क्या बन गया अब आपका? जी अरीबा, इंपॉर्टेंट क्लास है, फिर बता रहा हूँ, पेपर जरूर। v प्लस v नहीं u k। देखिए u क्या बन गया, अब देखें u बन गया आपका माइनस के x मल्टीप्लाई हो रहा है ना k से। देखें जी, माइनस kx प्लस r। देखिए यहाँ पे क्या चीज है आप बताएं, यहाँ पे जो आ रहा है u के इधर जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस के x, ऐसा ही है ना? तो और इधर से क्या आ रहा है u के r। तो हम क्या कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू माइनस के x प्लस r। जी सर। एग्री करते हैं इस बात से सब? ओके। ऊपर वाले में u क्या था, विदाउट फीडबैक था। u कैन बी एनीथिंग, u 1 2 3 आप कुछ भी कह लें। यहाँ पे u क्या है, जब हमने फीडबैक किया, अब कंट्रोलर क्या है आपका, u इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस आर। जी समझ में आ रहा है? सही है जी, बात आगे समझ। ये आपका है फीडबैक कंट्रोलर, जो हमने इस कोर्स का नाम था फीडबैक कंट्रोलर। एक्चुअली यही है कि हम तमाम स्टेट्स को इसको हम स्टेट फीडबैक कंट्रोलर भी कहते हैं, क्योंकि हम स्टेट्स को तो फीडबैक कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी स्टेट्स हैं x1 x2 x3, इसको हमने क्या किया, फीडबैक किया। वी कैन ऑल्सो से दिस इज एक्चुअली अ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोलर, दिस इज एक्चुअली अ स्टेट फीडबैक कंट्रोलर, जो भी आप नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। सही है ना? तो ये हमने स्टेट फीडबैक कंट्रोलर लगाया, हमने तमाम स्टेट्स का फीडबैक किया, नेगेटिव फीडबैक कर दिया स्टेट्स का। सही है जी। तो अब आपका u क्या हो गया, आपका u हो गया u इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस आर। सिंप्लिसिटी आप कहें कि मैं सिस्टम में कोई रेफरेंस इनपुट नहीं देना चाहता, रेफरेंस में 0 देना चाहता हूं, जो कि हम यही देखेंगे कि रेफरेंस को हम 0 रखेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, कोई रेफरेंस नहीं देंगे हम, तो इसको हम r को 0 कर देंगे। हम कहेंगे भाई r जो है वो 0 है, तो u हो जाएगा माइनस के एक्स, सिंपल। सही है जी। वो आगे जाके अगले स्टेप के अंदर r को हम कुछ ना कुछ दे देंगे, 1 2 3 जो भी आप रेफरेंस देना चाहें, इस सिस्टम का जहां लेके जाना चाहें आप वो दे दीजिएगा आप। लेकिन अभी के लिए हम अज्यूम करेंगे r जो है वो 0 है। लेकिन नॉर्मली जब आप कोई ऑपरेशन रन करेंगे तो r एक रेफरेंस होगी। मिसाल के तौर पे आप एंटीना सेट करना चाहते हैं एक खास एंगल के ऊपर, अब आप वहां पे जो रेफरेंस इनपुट होगी वो एंगल होगा एक्चुअली डिग्री में। आप चाहते हैं कि ये जो एंटीना है वो मेरे ख्याल में 70 डिग्री पे जाके जो है वो रोटेट हो जाए और वहां पे जाके फिक्स हो जाए, तो आप कहेंगे कि जो r है आपका वो 70 डिग्री है। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि कोई प्लांट है आपका और कोई बॉयलर है, उस बॉयलर के अंदर आप चाहते हैं टेम्परेचर शुड रिमेन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा आपका 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका स्प्लिट है आपके कमरे में, आपके घर पे, आप चाहते हैं कि उसमें उसका टेम्परेचर लेट्स सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन हो जाए, तो यहाँ पे R क्या है आपका, रेफरेंस क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो R वो चीज होती है जो आप एक्चुअली चाहते हो कि आपके आउटपुट वहां पहुंच जाए, उस रेफरेंस पे आपका सिस्टम पहुंच जाए। सही है, तो वो डेफिनेटली पहले सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा और फिर ये R जो है वो सिस्टम को या X को वहां ले जाएगी जहां आप लेके जाना चाहते हैं। हम ये अज्यूम करेंगे कि R 0 है अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए। जी कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। अभी तक U समझ में आ गया आप लोगों को कि U क्या है? U क्या है एक्चुअली माइनस के एक्स प्लस R। अगर R 0 हो जाएगा तो U इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये एक्चुअली आपका स्टेट फीडबैक कंट्रोलर बन जाएगा, जो कि इस कोर्स का नाम था फीडबैक कंट्रोलर। सही है जी, ओके जी। अब U आपको समझ में आ गया एक्चुअली कि U क्या है। आगे बढ़े जी क्लास। जी क्लास। जी सर। यस नो तो बोला करें जल्दी से, रोजा लग रहा है मुझे, लग रहा है आप लोगों को सबको। जी रोजे कैसे जा रहे हैं? अच्छा चले ये बताएं आप लोग।
सर सही जा रहे हैं। 6 अच्छे जा रहे हैं, चले गुड माशाल्लाह। गर्मी बढ़ गई है आज, अभी मैं बाहर गया था थोड़ी देर के लिए, ओहो हो बड़ी बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, ख्याल करें आप भी। चलें ओके स्टार्ट करते हैं। अब हमारा सिस्टम क्या था, देखें जब हमने शुरू में पढ़ा था, याद है आपको चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ते थे सिंपल x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस बी यू y इज इक्वल टू cx। u को हमने डिस्कस ही नहीं किया था क्योंकि उस वक्त हमने कंट्रोलर डिजाइन नहीं किया था, क्लास हम कंट्रोलर डिजाइन कर ही नहीं रहे थे। ये जो हमारा अब हमारा जो लास्ट जो हमारा ओबीई है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें फीडबैक कंट्रोलर डिजाइन करना है। तो अब फाइनली नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि अब हमारे सिस्टम में यू क्या होगा, क्योंकि हम स्टेट फीडबैक कंट्रोलर लगा रहे हैं। तो यू क्या होगा फिर मुझे कोई बताएगा, क्या अप्लाई करेंगे यू हम जी करें? देखिए ये आपका ओरिजिनल सिस्टम था x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस बी यू, सही है। अब आपने इसमें क्या किया, u अप्लाई कर दिया। u क्या है अभी हमने डिसाइड किया है, u क्या है आपका माइनस के एक्स प्लस आर, सही है। हम पूरे लेंगे r को, वो हम मानेंगे आगे जाके 0 कर देंगे अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे फुल फॉर्म लिए इन्होंने। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि एक्चुअली इस u की जगह पे हम ये अप्लाई कर देते हैं फीडबैक कंट्रोलर, जो कि माइनस के एक्स प्लस आर। देखिए के बोल्ड है और x भी बोल्ड है, इसका क्या मतलब है, k और x क्या है हमारे वेक्टर है, सही। ये कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है, r जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, सही है। तो आपने अप्लाई किया, आपने यहाँ पे u इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस आर। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, सिंप्लीफाई होने के बाद आपकी a माइनस बी के एक्स प्लस बी आर, सही है। a माइनस बी के एक्स प्लस बी आर। देखें अब डिफरेंस क्या है, जब आपका u 0 होगा या u कुछ ना कुछ होगा। देखें जब u आपका सिंपल 0 था तो आपका क्या था, सिस्टम का मैट्रिक्स था ax सिंपल, सारे की सारी सिस्टम की प्रॉपर्टीज a में थी। अब क्या हुआ, आपने फीडबैक लगा दिया, अब u के अंदर आपने कुछ ना कुछ अप्लाई किया माइनस के एक्स प्लस आर। अब आपका सिस्टम का जो मैट्रिक्स बन गया वो ये बन गया, अब आपका a माइनस बी के। अब ये समझ लें, अब आपका इसको मैं इस तरीके से अगर a करके लिख दूं, ये a ऐसे बन गया, कोई ये a ऐसे है, सही है। a ये थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया मैंने, वो भी a था और ये थोड़ा सा स्टाइलिश मैंने a करके लिख दिया। अब आप समझे तो ये आपका एक स्टाइलिश वाला a है, सही है। a माइनस बी के अब पूरा सिस्टम है आपका। आगे बात समझ में आपको, ये बस याद रखिएगा, सही है। सिंप्लीफाई होने के बाद x डॉट क्या बन गया आपका, a माइनस बी के इंटू एक्स प्लस बी आर एंड y इज इक्वल टू सी, क्योंकि y तो वही रहेगा, u तो आपने जहां था वहीं आप अप्लाई करोगे ना। देखिए याद रखिएगा u एक्चुअली आपकी कंट्रोल इनपुट है, u में आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आपकी सब चीजें फिक्स हैं, a x b c x सब आपके फिक्स हैं। सिर्फ u है आपके हाथ में जो आप फीडबैक कंट्रोलर आप दे सकते हैं, उसके अलावा कोई चीज आप हिला नहीं सकते, सही है। तो हमने u में जाके चेंज किया, u में हमने फीडबैक कंट्रोलर अप्लाई किया, u इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस आर। तो फाइनली ये बना, ओके सही है जी, ये बन गया अब आपका सिस्टम। अब आपने मालूम क्या करना है इसके अंदर, तो मुझे बताएगा मालूम क्या करना है एक्चुअली इस पूरे सिस्टम के अंदर, मालूम क्या करना है हमें इस पूरी इक्वेशन के अंदर। के मालूम करना है एक्चुअली, ए हमें मालूम होगा पहले दिन से, ये सिस्टम का मैट्रिक्स होगा। बी भी मालूम होगा क्योंकि x डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी यू में आपको दूंगा, तो ए और बी की वैल्यू तो आप वहां से निकाल लेंगे, सही है। आपको कोई चीज नहीं मालूम होगी तो वो के की वैल्यू नहीं मालूम होगी, गेन नहीं मालूम होगा कंट्रोलर का कि मैं क्या गेन रखूं, और वो गेन कहां से आएगा, फिर वही बात जो आपकी कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट देगा, वहीं से हम कुछ ना कुछ करके जो है ना मैनिपुलेट करके आखिर में फाइनली के बताएंगे कि जनाब ये आप गेन की वैल्यू रखें तो आपका सिस्टम जो है वो सही तरीके से ऑपरेट करेगा, सही है। और ये जो पूरी इक्वेशन है देखिए, इसको हमने इंप्लीमेंट किया यहाँ पे, ये जो नीचे वाला आपको ब्लॉक डायग्राम मैंने दिखाई थी अभी आपको, ये वाली जो ब्लॉक डायग्राम है नीचे वाली जो आपको नजर आ रही है, एक्चुअली ये है यही इक्वेशन जो ऊपर अभी हमने सिस्टम लिखा है। ये इक्वेशन जो है पूरी की पूरी यही इक्वेशन है, ये दोनों मिला के ये ब्लॉक डायग्राम। और ये ब्लॉक डायग्राम किसकी थी, ऊपर वाली x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस बी यू y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, और नीचे वाली किसकी है, x डॉट इज इक्वल टू a माइनस बी के। आप खुद देखें ये a माइनस बी के ही बन रहा होगा, बिल्कुल a माइनस बी के मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी आर और y इज इक्वल टू सी एक्स, बिल्कुल यही ब्लॉक डायग्राम बनी है। अगर आप गौर से देखने हैं इसको, समझ में आ गया जी, सही है जी, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, सही है। तो इस पूरे सिस्टम में इस ब्लॉक डायग्राम को अगर मैं आपको कहूं कि इंप्लीमेंट कर दे मैटलैब में जाके या सिमुलिंक में, आप कहेंगे सर मुझे सिर्फ ये के की वैल्यू बता दें तो ये पूरा सिस्टम में इंप्लीमेंट कर दूंगा।
या कर दूंगी जाके। सिंपल, के की वैल्यू मालूम करने के ही पैसे हैं इसके अंदर कि गेन हम क्या बताएं कि जो खास ओवरशूट और सेटलिंग टाइम प्रोड्यूस कर सके। सही है जी, आगे बढ़ते हैं। सही है, सिस्टम हमने बना लिया कि सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम ये, बस हमें K1 K2 K3 जितने एक्स होंगे जितने के होंगे याद रखिएगा। अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो 2 पोल्स होंगे, तो इसका मतलब 2 स्टेट्स होंगी सिस्टम की, x1 x2, तो हमारे पास हमें जो रिक्वायर्ड होगा K1 K2। अगर थर्ड ऑर्डर सिस्टम है तो हमारे 3 पोल्स होंगे और उसके अंदर हमारे पास जो 3 स्टेट्स होंगी x1 x2 x3, तो हमें फ्यूचर में जो रिक्वायर्ड होगा K1 K2 K3, 3 K की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होंगी। क्लास क्लियर है यहां तक? जी सर। गुड जी, गुड, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, करना कैसे है, मालूम कैसे करना है कि अभी तक तमाम बैकग्राउंड की तो बातें हो गई कि मालूम कैसे करेंगे। डेफिनेटली पैसे तो उसी को मिलेंगे जो कंट्रोलर का गेन हमें बताएगा, है जो बताएगा उसी को पैसे मिलेंगे, जो नहीं बताएगा उसको तो पैसे नहीं मिलेंगे। सही है जी। अच्छा जी, करना क्या है देखें, सिंपल सा एक काम करें। पहले तो आप सिस्टम को ये थोड़े से स्टेप से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उन्होंने काम करा है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम कराता हूँ, ज्यादा आसान लगेगा आपको, इतना कोई मुश्किल नहीं लगेगा आपको। वही काम है एक्चुअली, उसी तरीके से काम है। अच्छा, पहले तो आप सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं फेज वेरिएबल फॉर्म में। पहला स्टेप कहता है फेज वेरिएबल फॉर्म। फेज वेरिएबल फॉर्म को स्टेट स्पेस फॉर्म ही कहते हैं, याद रखिएगा। फेज वेरिएबल फॉर्म को स्टेट स्पेस ही कहते हैं। रिप्रेजेंट द प्लान इन फेज वेरिएबल फॉर्म। फेज वेरिएबल फॉर्म क्या होगा? x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu, y इज इक्वल टू cx। सिंपल, पहले जाके आपने ये काम कर देना है, सिस्टम को आपने फेज वेरिएबल फॉर्म में जाके रिप्रेजेंट कर देना है। सही है जी। मिसाल के तौर पर मैं आपको सिस्टम दूंगा ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में, सही है ना, और मैं आपको नहीं दूंगा स्टेट स्पेस की फॉर्म में, तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे एग्जाम में। पहले तो आपको उसको ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उस स्टेट स्पेस को फिर आप आगे इस्तेमाल करेंगे। सही है, तो याद रखिएगा पहले आपने क्या करना है, स्टेट स्पेस में सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है। इस स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट करने के बाद अब आपने सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बतानी है। सही है ना, जिस तरीके से ट्रांसफर फंक्शन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती थी, अभी मैंने बताई थी आपको क्लास के शुरू में, k डिवाइडेड बाई s प्लस 1 s प्लस 2। तो आप कहते थे इस पूरे क्लोज लूप को सॉल्व करो, जो डिनोमिनेटर की इक्वेशन है उसको 0 से इक्वेट कर दो, तो जो पॉलिनोमियल आपके पास आएगी वो एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरीके से स्टेट स्पेस में भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। याद होगा आपको, मैंने चैप्टर नंबर 6 में बताई थी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे मालूम करते हैं स्टेट स्पेस में। कोई बताएगा मुझे कैसे मालूम करते हैं? क्लास मैंने बताई थी आप लोगों को चैप्टर 6 में, जब मैं आपको राउट टेबल बता रहा था। राउट टेबल में हमने स्टेबिलिटी मालूम करी थी, याद होगा आप लोगों को, जब स्टेट स्पेस में मैंने आपको प्लान दिया था और मैंने कहा था आप इसकी स्टेबिलिटी मालूम करें, वेदर दिस सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल। तो आपने वही काम किया था, आपने पहले आपने सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही तो बनाई थी। देखें क्या किया था आपने, कॉल करा देता हूं आपको। आपने वहां पे यही काम किया था, आपने कहा था एक्चुअली सबसे पहले तो आप सिस्टम का एस आई माइनस ए ले लें। एस आई पता है ना आपको क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एस आई माइनस ए कैलकुलेट करें आप पहले। सही है जी, पहले स्टेप में ए क्या है आपका, सिस्टम का मैट्रिक्स होगा जो आपको स्टेट स्पेस में जो यहाँ पे गिवन होगा आपको। उसके बाद आप क्या करें, इसका डिटरमिनेंट ले लें। डिटरमिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए कर लें आप। सही है, जब डिटरमिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए करेंगे तो आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। कैसे क्या आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगी। अब डिपेंड करता है सिस्टम का ऑर्डर क्या है। अगर सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगी ए एस एन माइनस 1 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो एन जो है सिस्टम का ऑर्डर है, जितने ऑर्डर का सिस्टम होगा डेफिनेटली उतने ऑर्डर की आपकी पॉलिनोमियल यहाँ पे बनेगी। क्लियर है? याद आया कुछ आप लोगों को? ये काम हमने किया था चैप्टर 6 में जब हमने स्टेबिलिटी मालूम की थी स्टेट स्पेस की फॉर्म में सिस्टम की। जी क्लास? यस सर। जी सर। अब मैं आप लोगों को एक और आसान तरीका बताता हूं आज यही कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का। एक तो मैंने तरीका बताया था, आप पहले एस आई माइनस ए करें, फिर उसका डिटरमिनेंट ले लें, आपको एक पॉलिनोमियल आ जाएगी। जो पॉलिनोमियल आएगी उसको 0 से इक्वेट कर दें, तो वो आपकी, इसको 0 से इक्वेट कर दें इस पूरी को, तो आपके पास एक ऐसी पॉलिनोमियल बन जाएगी। ये जो आ रही है आपको, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
क्योंकि इसी में तो सिस्टम की सारी कैरेक्टरिस्टिक छुपी हुई है, क्योंकि यही तो सिस्टम के पोल्स हैं, यही तो सिस्टम के पोल्स पता चलेंगे हमें। तो जो सिस्टम के पोल्स होते हैं वही सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक होती है, हमें पता है। Based upon the poles location, we can define whether the system is over dam, under dam, critically dam and undam. So definitely poles में ही सिस्टम की एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसी